सिविल सर्विस का जो परीक्षा होती है उसमें जो उसका सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे सिविल सर्विस क्वालिफाई करें, तो बचपन से ही क्लास 4-5 से ही वो उस पर ध्यान रखें कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ अलग से भी पढ़े। जैसे वो टीवी में समाचार देखे, न्यूज़पेपर पढ़े, कुछ मैगजीन्स जो प्रतियोगिता के लिए होती है उसको भी पढ़े। माता पिता का कर्तव्य होता है कि कुछ बुक्स नया और मैगजीन्स बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं। इंटरनेट से भी बच्चा पढ़ सकता है। स्कूल का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है जिसको पढ़ने से सिविल सर्विस जैसी परीक्षा को तैयारी कर सके। क्लास 5 का बच्चा के पास में लगभग 15 साल रहता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। बच्चा अगर पढ़ना चाहे, स्कूल ध्यान दे, माता पिता बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाएं, जितना संसाधन ज़रूरत का है उपलब्ध कराएं, बच्चा में इंटरेस्ट जगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि वही सिविल सर्विस क्वालिफाई करेगा जो अपने देश को बहुत अच्छा से जाने। सिविल सर्विस की जितनी भी क्वेश्चन होती हैं वो आपके देश से संबंधित होती हैं। भारत और विदेश के बीच में क्या संबंध है, क्या व्यापार है, क्या लेन देन है, क्या समझौता है, इन सभी बातों के लिए ज़रूरी है कि बच्चे बचपन से ही जागरूक हों। हमारा झारखंड, बिहार इसलिए सिविल सर्विस में अच्छा करता है क्योंकि बचपन से ही वो एक खास मकसद के लिए अपने पढ़ाई को बहुत ही जुझारू रूप से करते हैं। अतः क्लास 5 का बच्चा जो है अगर चाहे तो वो अभी से अगर पढ़ेगा तो उसके पास काफ़ी समय मिलेगा। 10-15 साल उसके हाथ में रहता है। बच्चा अगर पढ़ाई करे, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हुआ, भारतीय संविधान हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इसके अलावा देश विदेश का रिलेशन हुआ, क्या समझौता हुआ है, क्या इतिहास रहा है, क्या भूगोल बताता है, बाउंड्री लाइन्स है, नदी पहाड़ झरने हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत सी किताबें मिलती हैं जो बच्चों के लिए साथ साथ आगे क्लास के लिए भी वो काम आती है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर सिविल सर्विस में कोई बच्चा जाना चाहता है तो स्कूल, पेरेंट्स, बच्चे और ट्यूटर सभी लोग मिलकर अगर ध्यान देंगे अपने कर्तव्य पर तो वो एक 10 साल का बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद।